से चालू। चंडीगढ़ के अंदर आज ये पहुँचे। जी बनते जी, आप जो चंडीगढ़ के अंदर पहली बार पहुँचे या पहले कभी नहीं, एक्चुअली सर मेरा फर्स्ट टाइम है। नाम सुना था चंडीगढ़ का और पहली बार आए हैं, और वो भी बौद्धों की जो ये चौथी जो समिति है, इसमें हम लोग शारिक होने के लिए आए हैं। जैसा कि लंबे समय से हम लोगों की आवश्यकता थी, एक भी बौद्ध बन रहे हैं, उनकी कोई पहचान नहीं थी, उनका रिकॉर्ड भी नहीं था, कोई लोग आ रहे जा रहे हैं अपने आप को बोल रहे हैं, कोई रिकॉर्ड नहीं था। परंतु आपने जो हरियाणा से, जो रोहतक से ये शुरुआत की है कि चाहे वो बौद्ध भिक्षु हो, चाहे वो उपासक उपासिका हो, चाहे वो भिक्षुणी हो, सबकी अपनी पहचान होनी चाहिए, वो भी संवैधानिक डॉक्यूमेंट्री, ताकि वो कानून के दायरे में रह करके और कानून के आंकड़ों में एक सही हम लोग को पता चले कि कितने लोग बुद्धिस्ट लोग देश में हैं। तो सभी धर्मों के लोग अपना अपना आंदोलन करते हैं, अपनी मांग करते हैं, जबकि भारत का सबसे प्राचीन धर्म होते हुए भी और बौद्ध धर्म को पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। तो ये शुरुआत आप लोगों से हुई, जैसे कि बौद्ध धर्म के अंदर अपने जाति मुक्त समाज, हमारे तथा बुद्ध और बाबा साहब का जो मिशन है कि जाति वर्ण विहीन समाज, जाति विहीन समाज, ऐसा समाज जिसमें कोई जातियाँ ना हो, कोई वर्ण ना हो, सिर्फ एक मानव हो, और मानवता को लेकर के ये आज से हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। क्योंकि आज पूरे देश के अंदर धर्मों की, जातियों की या वर्णों की आवश्यकता नहीं है, आज सब देश के अंदर भाईचारे की आवश्यकता है, भाईचारा मैत्री की आवश्यकता है। और ऐसा मार्ग जो हमारे पूरे विश्व की दुनिया को, जो लोगों को बचा सकता है, तो वो एक ही मार्ग है, बुद्ध का धम्म। बुद्ध के धम्म पे चलकर व्यक्ति चरित्रवान बनता है, नैतिकवान बनता है, व्यवहारिक बनता है, स्वाभाविक व्यक्ति बनता है और आचरणवान बनता है। जैसे आज मीटिंग की बात करी जाए तो मीटिंग में मुख्य उद्देश्य किस बात के ऊपर रहा, मुख्य चर्चा क्या रही? मुख्य रहा कि जो संवैधानिक बौद्ध बनना है उसी पर चर्चा रही। और दूर दराज से, पूरे हरियाणा से लोग आए हैं, जैसे दया सागर जी यूपी से लेकर आए हैं, कुछ लोग अन्य स्टेटों से आए हैं यहाँ पर। तो मुख्य बात यह कि हमारे बौद्धों की एक पहचान हो और हमारे डॉक्यूमेंट्री में, हमारे रिकॉर्ड में हो, और इसी चौथी संगति यहाँ पर रखी गई। जी जी, बहुत बहुत साधु। और जो हमारे साथ में बहन जी, आज कार्यक्रम की बात करी जाए, बौद्धों की चौथी संगति आपने चंडीगढ़ के अंदर ली, तो आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं। आज का कार्यक्रम, आप जैसे कि आप सभी ने देखा, आप लोग हरियाणा के हर डिस्ट्रिक्ट से आए हो, चंडीगढ़ से बहुत लोग आए, पंजाब से आए और यूपी से आए। आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। समीक्षा तो आप ही लोग करेंगे, मैं तो ऑर्गेनाइज़र थी और मुझे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की पूरा सहयोग मेरे साथ रहा, और बाबा साहब की अनुकंपा, बुद्ध के विचार जो, जिसकी वजह से आज हम लोग इस कार्यक्रम को सक्षम कर सके और सफल बना सके। जी, बहुत बहुत साधु भव्य कार्यक्रम जो आपने दिया बौद्धों को, तो इसके लिए इतनी प्रेरणा कहाँ से मिलती है, इतनी एनर्जी कहाँ से लेकर आए आप? ये इसकी एनर्जी सब मुझे मिलती है आप जैसे समाज के भाइयों से, उपासकों से और बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते से। मुझे हमेशा दिमाग में रहता है कि बाबा साहब ने इतना संघर्ष किया, अपना पूरा परिवार कुर्बान कर दिया, माता रमाई ने बाबा साहब को कभी नहीं रोका। इसलिए मुझे लगता है कि बाबा साहब के मिशन को मुझे आगे बढ़ाना है, और मैं पूरी ताकत के साथ, क्षमता के साथ, जितना मुझ में हिम्मत है, मैं पूरी ज़िंदगी बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का काम करती रहूँगी, और यही मेरा जीवन का लक्ष्य है। जी, कि बौद्ध समाज के नव निर्माण को लेकर कहा जाए कि भाई अभी जिस जो बौद्ध काम कर रहे हैं उस दिशा से हटकर जो एक पर्सन लेकर आए हैं, तो इसका क्या कारण है? सबसे पहले तो MN न्यूज़ को साधुवाद। और जो बौद्ध समाज की आपने बात कही है, बौद्ध समाज ये बाबा साहब ने दिया था 1956 में धर्मांतरण करके, और यहाँ जातिगत व्यवस्था का कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ समानता वाली सोच के लोग हैं और बौद्ध धर्म में कोई जातियाँ नहीं होती, इसीलिए हमने बाबा साहब की मूवमेंट्स को उठाने का काम किया है। जी, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य यही है कि भारत के अंदर बौद्ध समाज का निर्माण हो और ये जाति विमुक्त रहे, इसमें जातियों का कोई स्थान न रहे,
सारे लोग जो है जातियाँ अगर रखनी है तो जिस धर्म में वो हैं वहीं रहें, लेकिन बुद्ध धर्म में आने के बाद में सब लोग समान रहे, यहाँ बौद्ध ही रहे मोस्टली। जी, आपने जाति मुक्त की बात की और बैनर पे भी जाति मुक्त जो एक लिखा हुआ है, उसके कैसे भारत के अंदर रहते हुए कैसे जाति मुक्त हो पाएगा? देखिए, हो सकती है अगर बाबा साहब के बताए हुए मार्ग अगर बुद्ध धर्म को अपनाते हैं तो जातियों से दूर रहा जा सकता है। और बाबा साहब को अगर आप नहीं मानते हैं, बाबा साहब की बात को स्वीकार नहीं करते हैं, तो फिर जातियों को आप बनाए रखेंगे। यहाँ बाबा साहब की सिद्धांतों का और बाबा साहब के विचारों का मतलब है कि बाबा साहब को अगर हम लोग मानते हैं तो हमें जाति व्यवस्था को छोड़ना पड़ेगा। जी, बहुत अच्छा। जी, जाति मुक्त समाज का एक ही मकसद है कि जैसे आज कॉलम के अंदर अगर हम जाति न डाले जाएं, सब उसके अंदर कोई भी जाति न हो, तो आने वाली पीढ़ी में कौन कहेगा किस जाति का है। तो हमारा यही मेन मकसद है इस देश के अंदर कि जाति विहीन समाज, और बुद्ध धर्म ही एक ऐसा मार्ग है जिसके अंदर मानव मानव एक समान है। कहते हैं ना, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान जाति विहीन समाज की पहल है। और हम करेंगे ये भारत को, जैसे बाबा साहब ने कहा था कि मैं 2 साल में इसको बौद्धमय बना दूंगा, तो हम भी इसमें करिए में आगे बढ़ाने में लगे हो कि जल्दी से जल्दी पूरे देश को बौद्धमय बनाएंगे और इस पूरे समाज को एक उसमें सूत्र में पिरोएंगे, जाति विहीन। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। जी, बहुत बहुत हमारा हिंदू है और दूसरा मालिक हमारा मुसलमान है, क्योंकि जितना फंड माइनॉरिटी फंड आता है 99% पैसा मुस्लिम समाज अपने वक्फ बोर्ड के माध्यम से खर्च करता है। अगर यही माइनॉरिटी में अगर आपका जिस दिन लॉ बनेगा उस दिन आपका भी वक्फ बोर्ड नहीं बुद्धिस्ट बोर्ड एक बनेगा। तो आप अपने बुद्ध विहारों का, अपने एजुकेशन का, आप अपने मतलब अपने इंस्टीट्यूशन का उत्थान आप करेंगे, लेकिन उसके लिए जज्बा होना चाहिए। हल्के पतीले की तरह नहीं होना चाहिए, बह जाओ कहीं। हमारे लोग भी बह जाते हैं कि मंत्री संतरी बना दिए गए तो वही शांत हो गए, जाकर तमाम माइनॉरिटी एक्ट में माइनॉरिटी जो महाबोधि विहार के मामले में हम लोग सुनते हैं कि बड़ा आंदोलन चला, ये चला, उनको सदस्य बना दिया गया, इसलिए वो शांत हो गए। तो ऐसी बातें हैं। दूसरा विषय आता है महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन। 23 जून की कोई बैठक है तो प्रश्न उठता है कि लोग आंदोलन कर रहे हैं, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम, ऑल इंडिया एक्शन कमेटी बुद्धिस्ट पर्सनल बोर्ड के हिसाब से मैंने सिलीगुड़ी में बैठक रखी थी। उस बैठक में मैडम रिंचे लियानो को भी बुलाया था और उसमें सारी चर्चा होने के बावजूद कि हमारे कानून की लड़ाई लड़नी चाहिए, लेकिन इन लोगों ने इसको साइलेंट करने के लिए महाबोधि विहार का मामला शुरू कर दिया। हमें कानून नहीं चाहिए, हमें खेत की उपज चाहिए, खेत हमारे यहाँ रजिस्ट्री ना हो। सबसे हमारे साथ ये खड़ी है, खेत में जो पैदा हो रहा है दिख रहा है ऊपर से, वो हमें मिलना चाहिए, लेकिन खेत की रजिस्ट्री हमारे नाम जरूरी नहीं है। क्या इससे आप मतलब निकाले? मतलब ये निकाले कि हम फल पाने की इच्छा तो करते हैं, लेकिन हम अधिकार पाने की इच्छा नहीं कर रहे हैं। मान लो आपके सारे मेंबर बुद्धिस्ट कर दिए, ये कर दिए, बाद में वो महाबोधि विहार या और जो मामले हैं वो कौन हल करेगा? तो ऐसे मामले हमारे सामने, इस पे हमें सजग रहना चाहिए। और उन्होंने ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के माध्यम से अपना आंदोलन शुरू कर दिया। जैसे ऑल इंडिया एक्शन कमेटी बुद्धिस्ट पर्सनल बोर्ड जो भारत के लिए है वो साइलेंट हो जाए, लेकिन इस पे हमें, लेकिन मैं मीटिंग में हर एक में जाता हूँ, उनकी अपनी बात रखता हूँ कि भाई बच के रहिए, ऐसा करिए। दूसरा मामला आता है कि राष्ट्रीय